बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दयालु किसान रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन कठिन था, लेकिन वे मेहनत करके गुजारा कर लेते थे। एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया, जिसे लोग जादुई तांत्रिक के नाम से जानते थे। उसकी रहस्यमयी शक्तियों और तंत्र मंत्र के बारे में गांव में काफी चर्चाएं थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी को भी अमीर बना सकता है, जबकि कुछ उसे धोखेबाज मानते थे। रमेश ने कभी तंत्र मंत्र जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी फसलें बार बार खराब हो रही थीं और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, तो उसने सोचा कि शायद तांत्रिक उसकी मदद कर सके। वह तांत्रिक के पास जाने का फैसला करता है। रमेश तांत्रिक से मिला और अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने उसकी बातें सुनकर एक गहरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत बुरी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रमेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह मजबूर था। तांत्रिक ने उसे एक काले कपड़े में लिपटी जादुई डिब्बी दी और कहा, इस डिब्बी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। इसे रात के समय गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खोलना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रमेश ने डिब्बी लेकर घर लौटने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। रात होते ही वह तांत्रिक के कहे अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे गया। उसने डिब्बी खोली तो उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक आवाज आई, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की जाएंगी, सोच समझकर मांगना। रमेश हैरान था, लेकिन उसने पहले से ही सोचा था कि वह क्या मांगेगा। पहली इच्छा में उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी फसलें कभी खराब न हों। तुरंत उसकी इच्छा पूरी हो गई और अगले दिन उसकी सारी फसलें हरी भरी हो गईं। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और देखते ही देखते उसके घर में सोना और धन दौलत भर गया। लेकिन अब रमेश के मन में एक लालच पैदा हो गया। उसे लगा कि अगर तीसरी इच्छा में वह कुछ और बड़ा मांगे तो वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। उसने सोचा और तीसरी इच्छा मांगने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से आसमान काला हो गया, जोरदार आवाजें आने लगी और तांत्रिक की हंसी गूंज उठी। तांत्रिक वहां प्रकट हुआ और बोला, तुमने लालच किया और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रमेश को समझ में आ गया कि उसने गलती कर दी है। उसकी सारी धन दौलत गायब हो गई, फसलें फिर से खराब होने लगी और अब वह पहले से भी बदतर स्थिति में आ गया। रमेश ने अपनी गलती समझी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सीख ली कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। तांत्रिक गायब हो गया और रमेश फिर से उसी साधारण जीवन में लौट आया, लेकिन इस बार उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और कभी लालच नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है।